हैवी मंडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिलेमा शेयर कर देता हूँ मैं। दिस इज़ अ वेबसाइट फ्रॉम अ वेरी फेमस कंपनी ना। आई डोंट नो शिट अबाउट कॉपीराइट रूल्स, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या रूल होता है। इफ़ इवन एम आई इवन अलाउड टू रिकॉर्ड दिस, आई डोंट नो, but there must be some sort of way of I can share this all useful information with you boys. मतलब I guess content यूज़ करना अलाउ होता है as long as I'm not as long as it's educational, और प्लस मैं उसमें अपना भी कुछ एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे अपनी कमेंटरी प्रोवाइड कर तो रहा हूँ टेक्निकली स्पीकिंग। Now I don't know if I genuinely don't know if it's legal or not. अगर legal नहीं हुआ तो I will remove this. Also I'm not making money from it. I guess ये factor in होता है नहीं, मुझे नहीं पता। खैर स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं सोच रहा था टुडे रनिंग करते हुए क्या मुझे फाइट क्लब थीम एक वीडियो बनानी चाहिए। कितना ही कॉर्नी साउंड कर रहा हो ये। दिस विल स्टिमुलेट दी एल्गो लिटिल बिट। मेरे को 8 और 9 व्यूज़ मिले हैं नहीं 2 और 9 व्यूज़ मिले हैं रेस्पेक्टिवली पिछले 2 वीडियोस पे, और आई हैव टू एटलीस्ट मुझे इंक्रीजिंगली भले ही वो 15 हो जाए, बट आई वॉन्ट टू सी सम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊँ। ऑनेस्टली it's I don't know, I guess it's kind of my nature or slash human nature कि हमें कुछ प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना पड़ता है चीज़ों को in order to stick with them. खैर नफ सेड, लेट्स गो। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं। पहला वो है ये क्लास 12th का पहला है ये। हम अराउंड 60 MCQs हैं, हम ट्राई करेंगे वो सारे करने के। 1 million electrons are added to a glass rod. The total charge on the rod. इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, चार्ज नेगेटिव होगा, बी होगा आंसर। बी आंसर। सॉल्व कर सकते थे इसे, किया नहीं, मन नहीं कर रहा, बाद में देखेंगे कभी। अच्छा, आई गेस आई शुड हैव ऑल्सो टॉट यू गाइस हाउ टू मेक आंकी कार्ड्स। जैसे मैं इस वेबसाइट से मैं इनका नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट इफ़ समवन यूजेस इट किसी को बहुत आराम से पता लग जाएगा कि कौन सी वेबसाइट आई है। आई गेस मेरे को जब कोई अगर बता दे कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ के, मुझे आइडिया नहीं है कम्युनिटी गाइडलाइंस कैसे पढ़ते हैं, कैसे ट्रांसलेट। मैं थोड़ा डम हूँ, लाइक आई हैव सेड बिफोर, बहुत ज़्यादा डम हूँ मैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं कुछ दिन पहले मैंने शार्पनर से अपनी पेंसिल छीली और शार्पनर फेंक दिया, शार्पिंग्स की जगह पूरा शार्पनर ही फेंक दिया। लेट्स गो। मुझे आंकी कार्ड बना लेनी चाहिए, लेकिन पॉज कर सकता हूँ मैं ऐसे। मैं ये चीज़ क्या हिला सकता हूँ? एक सेकेंड। या ठीक है, ओके, लेट मी make this big. That's what she said. Okay. Fuck, ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आई गेस अभी भी उतनी हो रही है जितनी पहले हो रही थी। ओके चलो छोड़ो फिर, लेट्स गो बैक है। 1 million इलेक्ट्रॉन्स हाँ ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस मैं मार्क करता रहूँगा कौन कौन से क्वेश्चन मुझे डिफ़िकल्ट लगे, ताकि मैं उसे बाद में कर सकूँ। ठीक है, मैंने अभी अपने छोटा नोटपैड निकाला, उसके ऊपर मैं ड्रिल रख रहा हूँ। हाँ, आई गेस आई शुड टेल यू गाइस ड्रिल क्या होती है। ड्रिलिंग, इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव नोन आर इन्वॉल्व इन एनी मार्शल आर्ट लाइक BJJ, ब्राज़ीलियन जिu-jitsu या रेसलिंग या इंडियन रेसलिंग अपनी जो अखाड़े वाली होती है, उनमें वो लोग ड्रिल करते हैं या किसी मैं नहीं जानता हूँ ऑब्वियसली। मेरी जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो जो रोगन पॉडकास्ट है, उससे ज़्यादा
जैसे मिकी मुशेनेची जो इटालियन बंदा जो सिर्फ पिज़्ज़ा और पास्ता खाता है, वो ये लोग ड्रिल करते हैं, गॉर्डन रायन वगैरह ये लोग ड्रिल करते हैं। ड्रिल्स में क्या होता है, ये लोग कोई पर्टिकुलर पोजीशन में जाएंगे, आम बार वगैरह में जाएंगे, मतलब वो आम बार ले रहे होंगे, वो आई डोंट नो, मैं इतना डेप्थ में मुझे नहीं पता, वहाँ से निकलने की प्रैक्टिस करेंगे या कुछ भी, उसे ड्रिल कहते हैं। किसी पर्टिकुलर एक्शन को किसी जगह, बीजेजे इज़ अ होल एक्टिविटी, उसमें से कोई पर्टिकुलर एक्शन निकालो, जैसे फिज़िक्स इज़ अ होल एक्टिविटी, उसके अंदर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो हम कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैट्स है यहाँ पे, आई मैंने अभी बोला ये, तो अब उसमें से मैं पर्टिकुलर उठाऊंगा, उसे ड्रिल करूँगा, तो उसे ड्रिल कहते हैं। तो जो क्वेश्चन गलत होंगे मैं उन्हें ड्रिल करूँगा बाद में, वो टॉपिक ड्रिल करूँगा, टेक्निकली स्पीकिंग क्वेश्चन ड्रिल नहीं कर सकते आप, टॉपिक ड्रिल करते हैं। खैर, लेट्स गो। अ बॉडी हैज़ अ चार्ज ऑफ 9.6 × 10 नेगेटिव कूलम, इज़ इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, मे और मे। देखो, अब एक बॉडी है, उस पर चार्ज है, चार्ज कैसे डेवलप होता है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.6 है इंटू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब मान लो इसमें चार्ज नहीं दे रखा, प्लस या माइनस, हमें डिपेंड भी नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि या तो उसमें +1 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन आएगा, या एक प्रोटॉन जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन आएगा, जो भी है, आना जाना, बाहर आना, अंदर जाना, वो तो ऑब्वियसली प्लस में माइनस पे इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का, बट दोनों में चार्ज सेम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। क्यों होता है मुझे नहीं पता। तो 10⁻⁻20, ये 10⁻⁻19 से भी छोटा है, तो ये ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा छोटा चार्ज है, नहीं हो सकता ये पॉसिबल। अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस इन एयर, फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, 2 चार्ज है, हमें नहीं पता क्या है वो चार्ज। इफ़ द स्पेस बिटवीन दम इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद ग्लास, देन द न्यू फोर्स विल बी। अब देखो, 4 न्यूटन है, उसके बीच का मीडियम चेंज हो गया। अगर आपको फोर्स का वो पता है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला पता है, तो अगर नहीं भी पता ना, मैं बताता हूँ, इट्स प्रिटी सिंपल। जैसे वो होता है G = m1m2/r², K, जो हमारा नॉर्मल ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला होता है, एग्जैक्ट सेम वही प्रिंसिपल है अप्लाइड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। प्लानिटरी आप अगर लेके चलो, इट्स काइंड ऑफ ऑ इंस्पायरिंग, या मतलब काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ होती है कि प्लानिटरी जो अरेंजमेंट होती है, दैट सम वॉट मैचेस विद आर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट। ऑब्वियसली मतलब इतने फिक्स्ड ऑर्बिट्स नहीं होते हैं प्लैनेट्स के, तो फिर फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में प्रेजेंट होता है, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उनकी, थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी वगैरह, बट सेम फार्मूला होता है। तो वो जो एप्सिलॉन नॉट होता है, जो हमारा के होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फार्मूला में, जो के होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन समथिंग, एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4π समथिंग था, मैं कांस्टेंट भी भूल गया हूँ, जो भी है, इट्स 8, मतलब 8 होता है उसमें, सॉरी 8 कह रहा हूँ, मतलब एप्सिलॉन नॉट आगे होता है, नीचे नहीं होता एप्सिलॉन नॉट, या शायद नीचे भी हो सकता है, मुझे याद नहीं, सी बताऊँ तो कैसे होता है मुझे याद नहीं, सी बताऊँ तो मेरे हिसाब से तो एप्सिलॉन नॉट आगे होता है। एप्सिलॉन नॉट आगे है, मतलब हमारा जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है, बट देखते हैं। फोर्स आई थिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपने एप्सिलॉन नॉट की, और रिलेटिव ये हो गया, मतलब एप्सिलॉन नॉट से बड़ा, तो जो हमारा आंसर है 4 से बड़ा होना चाहिए। अब मैं बिल्कुल 90% श्योर हूँ मैं गलत हूँ, मुझे लग रहा था मैं गलत हूँ मुझे गट फीलिंग आ रही थी। ओके, आई गेस यहाँ पे सोल्यूशन देखना चाहिए मेरे को, बट क्या मैं वो सोल्यूशन दिखा सकता हूँ? आई हैव टू पॉज दिस ना। चलो ठीक है, तीसरा गलत है अपना, बाद में देखेंगे। 5-5 के 10-10 के उसमें करते हैं सेट्स में, 5-5 के सेट तो बहुत छोटा हो जाएगा, 10-10 का सेट काफ़ी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 गलत था हमारा। नेक्स्ट पे जाता है। 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर अपोजिस। अच्छा, इससे मतलब हमने इस क्वेश्चन से ये तो पिक कर लिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, यानी कि वैक्यूम में हमारा फोर्स पीक करेगा फिर कम होता जाएगा। 2 मेटल स्फीयर्स, आइडेंटिकल मेटल स्फीयर प्रोसेस +60 डिग्री कूलम, अब क्या कह रहा हूँ मैं, +60 कूलम माइनस, ये सेल्सियस से मेरे दिमाग में डिग्रीज आ गया, of charges they brought in contact and then separated by 10 centimeter, the force between them is, एक सेकेंड,
दो हमारे पास हैं आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स। ओके, आई थिंक दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो जैसे मान लो तुमने आंड एक दूसरे में लगा, क्या बोल दिया मैंने, तो तुमने स्फीयर दो एक दूसरे में लगा दी, तो ये है +60 का, ये है -60 का, तो ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इसका चार्ज करेगा कम करेगा, इसका चार्ज ज़्यादा करेगा। तो मैं तो कहूँगा कि दोनों, अब क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों में चार्ज बिल्कुल सेम आ जाना चाहिए, ताकि इक्विलिब्रियम बने और फिर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ना हो। वैसे तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे आई गेस चार्ज सेम भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 60 20 80 40 40 का चार्ज दोनों में आ जाएगा। नहीं, 40 का चार्ज दोनों में कैसे आ जाएगा भाई? 40 का चार्ज दोनों में आ जाएगा? नहीं 40 नहीं, 20 का चार्ज दोनों में आ जाएगा। 20 का चार्ज आएगा दोनों में। 40/2 क्या कर रहा हूँ मैं? सी द रीज़न आई एम नॉट लीविंग दीज पार्ट्स इज आई गेस बिकॉज अगर कोई इनसिक्योर आदमी होगा जिससे ऐसा लग रहा होगा जो थर्सडे में बैठ के दोपहर में मैगी खा रहा है और स्क्रॉल कर रहा है रेडिट या यूट्यूब या टेलीग्राम पे गोर देख रहा है, तो उस आदमी को एटलीस्ट ये तो लगेगा कि ठीक है, ही इज़ नॉट द ओनली वन सफरिंग। कुछ भी नहीं हुआ अगर कुछ नहीं वीडियो देखने से, तो एट द वेरी लीस्ट तो ये तो हो जाएगा, थोड़ी तसल्ली तो मिल जाएगी। इट्स ओके दैट एवरीबडी सफ़र्स। मैं वापस से रैंडम टेंजेंट पे चला गया। +60 और -20, ठीक है। उसका क्या पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? E/Q या ER होता है शायद, ER होता है, हाँ ठीक है, ये होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से कुछ निकाल सकते हो तुम। EQ होता है फोर्स, नहीं। चलो छोड़ो, ये देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, द फोर्स बिटवीन देम इज। ओके, ओके फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल, अच्छा बाय द वे मैंने रिवाइज नहीं किया, मैं काफ़ी दिनों बात कर रहा हूँ ये चैप्टर। दिस इज़ माई रिविजन ऑनेस्ट टू गॉड। फोर्स इक्वल टू K/Q1 Q2 अपॉन R²। हमें R पता चल गया, हमें K पता है क्या यार? मुझे तो K भी नहीं पता। 9 × 10⁹ जो K था वो तो था अपना मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के अंदर। यहाँ पे 4 पाई अपॉन समथिंग ओके, आई डोंट नो, लेस टेक अ गेस, 36 है, ठीक है 36, ठीक है। मैं तुक्का मार रहा हूँ अब। हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी आया हम लोगों को, मतलब मुझे इस क्वेश्चन में कुछ भी आया क्या? इस क्वेश्चन में मुझे ये तो आया कि हाँ इन दोनों में चार्ज ऑलमोस्ट सेम हो जाना चाहिए, या शायद से, अरे मैंने एक्सीडेंटली सोल्यूशन वाला वो बटन दबा दिया था, फिर वो द वेरी फेमस पर्सन उनकी फ़ोटो आ गई थी, तो आई गेस कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाता। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं आई एम गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस एक्सटेंट और लास्ट में जाके मुझे पता चले कि दिस व्हाट आई एम डूइंग इज़ नॉट लीगल, मुझे पुलिस उठा के ले जाए। वैसे ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, बट मैं सू भी नहीं होना चाहता हूँ। खैर छोड़ो यार, हटाओ, देखेंगे क्या होगा, सू करेंगे कर लेंगे, कोई बात नहीं। समटाइम्स यू गेट टू फार अवे, समटाइम्स यू जस्ट गोटा लेट गो। Tyler Durden says all of this thing, it sounds cool. When I say it sounds schizophrenic rambling, मुझे अपनी मेडिकेशन वापस ले लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। काफ़ी दिनों से मैंने अपनी बाइपोलर की, नॉट स्किज़ो, बाइपोलर की डिसऑर्डर, बाइपोलर की दवाइयाँ नहीं ली हैं, मुझे ले लेनी चाहिए मेरे को। अच्छा बाय द वे लास्ट में मैंने सोल्यूशन देख लिया, नहीं देखना चाहिए था ऑल दो, बट कोई बात नहीं। तो उसमें क्या था हाँ 1 पाई, उसमें जो K की वैल्यू थी 1/4πε0 9 × 10⁹ ही थी सरप्राइजिंगली। और क्या और उसमें जो चार्ज वाला होता पॉइंट वो भी सही था मेरा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एक्सिस्टेंट ऑफ फोर्स बिटवीन 2 कूलम्स लॉ।
बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिज्म में काम आता है, वो आई गेस मैग्नेटिक फील्ड बताने की। ओम्स लॉ वी इक्वल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, नहीं आई गेस क्या था, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी, आई कुछ ऐसा ही था। ऑल ऑफ दिस नहीं हो सकता, ऑल ऑफ दिस थोड़ा स्टूपिड सा लग रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। माइनस आता है क्या, माइनस नहीं आता शायद। ट्वाइस भी हो सकता है, नहीं हाँ ट्वाइस तो हो ही सकता है। ऑफ एनी सिस्टम इज़ मतलब इज़ का मतलब हो गया, अगर इज़ है और यहाँ ट्वाइस आ गया तो मतलब कंपलसरी है कि ट्वाइस ही होगा, जो कि नहीं होता ऑब्वियसली। आगे बढ़ता हूँ। Two charged particles having charge 2 × 10⁻⁸ are joined by insulating string of length 1 meter and the system is kept on smooth horizontal table. अभी मैंने रीड किया और मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। ठीक है, 2 चार्ज पार्टिकल हैं इतने चार्ज के, आर जॉइंड बाय इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ। इंसुलेटिंग क्यों भाई, ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल ना करे, यहाँ से वहाँ तक ना चला जाए चार्ज। और वन लेंथ एंड द सिस्टम इज केप्ट ऑन स्मूथ। अब कैसे रखा है टेबल पे, ऐसे ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे रखा है, रिपेल करेंगे वो। ठीक है, रिपेल करेंगे। ठीक है, इसका FBD बना के देखते हैं एक बारी। FBD अगर बना के देखें तो उसमें टेंशन जो हो जाएगी, इसको ऐसे, ठीक है तो टेंशन बराबर, उसमें जो टेंशन होगी वायर में जो टेंशन होगी वो बराबर होगी अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। देखते हैं, T इज इक्वल टू 9 × 10⁹ क्योंकि FBD में बस टेंशन और वही आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही आ रही है 9, तो Q1 Q2 तो 4 × 10⁻⁻16 इस चीज़ का स्क्वायर बराबर थे दोनों 1 का स्क्वायर। ठीक है, और 9 4 जा 36 10⁻, बस 10 तो 360। ये क्या आ रहा है, हाँ क्या करती है मैंने, अच्छा 8 ओके 16 सॉरी। तो ये हो जाएगा 10⁻9 × 10⁻⁻16 10⁻7 और अगर पॉइंट ले लेंगे, इसका पॉइंट इधर चला गया तो इसकी ताकत थोड़ी बढ़ जाएगी, तो 10⁻⁻6। आगे बढ़ते हैं। अ चार्ज को इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द loin, fire of my loins, joining two equal charge of equal magnitude charges Q। मैं ना कभी कभी ये रीड करने लगता हूँ और फिर मैं कुछ और सोचने लगता हूँ। मैं अभी निरहुआ के लेटेस्ट म्यूज़िक वीडियो के बारे में सोचने लगा था अचानक से। इज़ दिस रिलेटेड, आई गेस नॉट। 3 चार्जेस आर इक्विलिब्रियम। ठीक है, 2 बड़े बड़े चार्ज हैं, बड़े Q, उनके बीच में मैंने Q रख दिया है और इक्विलिब्रियम है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो Q है, अगर बीच में रखूँगा तो ऑब्वियसली ये वाला Q इस साइड खींचेगा, ये वाला Q इस साइड खींचेगा, दोनों तो वो दूर खींच जाएंगे। तो what will be the value of Q, small q, or equilibrium, then what will be the value of small q। ठीक है, तो इनकी फोर्स इक्वेट कर दो, सिंपल। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या इनके पोटेंशियल चार्जेस नहीं इक्वेट करने चाहिए मेरे को? पोटेंशियल चार्जेस आई गेस नॉट, नो आई डोंट थिंक सो। फोर्स अगर इक्वेट कर दूँ मैं, मुझे निकालना है वैसे, चार्ज Q निकालना है। ठीक है, ओके लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। मेरे को ऐसा लग रहा है ये आएगा आंसर, लेकिन क्यों आएगा देखते हैं। सॉरी यार, बाहर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। एक सेकेंड, मेरा नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं हो रहा।
ओके, वेरी गुड। यार मैं ये इतनी 2-2.5 मिनट हो गए क्वेश्चन करते करते, अभी तक नहीं हुआ ये, और मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा डायग्राम बनाने के अलावा। ओके, फ्रेश स्टार्ट है, ठीक है। क्यू इस पे चार्ज क्विट कर दूँ तो कोई पॉइंट नहीं है इसका, ठीक है। तो इस वाले पे चार्ज अगर मैं देखूँ तो इस वाले पे ये एक अट्रैक्टिव फोर्स और इस वाले पे ये एक रिपल्सिव फोर्स, तो 0, ठीक है। तो मैंने सबसे कोने वाला चार्ज ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जो कैपिटल क्यू था उस पर ले लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि उस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है और एक उस पर रिपल्सिव फोर्स लग रही है दूसरे वाले क्यू से जो उस कोने पर है, दोनों बराबर हैं तभी वो कट रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो ऑब्वियसली एक अट्रैक्टिव फोर्स है, मान लो यहाँ पे जो डायरेक्शन लग रही है फोर्स की उसे पॉजिटिव मान लो, तो एक पॉजिटिव है। फिर एक रिपल्सिव फोर्स है, बड़ा वाला क्यू से धक्का दे रहा है तो उसे नेगेटिव मान लो। एक दूसरे में दोनों को वो कर दो, इक्वेट कर दो। जो इसे छोटा वाला खींच रहा है, मान लो उसकी साइड हो, उसे खींच रही है, उसे उस, और वो क्योंकि पास है, थोड़ा क्लोज है, थोड़ी इंटीमेसी है, तो उसे थोड़ा क्लोज रख लो। और देन his significant, her significant other or his significant other, whatever it is, I'm being progressive as fuck, please and thank you। दोनों को इक्वेट कर दो और तो हाँ, तो दोनों के फोर्सेस इक्वेट कर दो। देखते हैं के दोनों साइड कांस्टेंट है, उसे हटा दो तो एक जगह हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन, मैं टोटल ले रहा हूँ 2x, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्यू से स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू तक का x, और स्मॉल क्यू से दूसरे वाले कैपिटल क्यू तक का x, ठीक है। तो उसे मैंने लिया 2x स्क्वायर, उसका स्क्वायर 2x स्क्वायर कर दो 4x स्क्वायर अपॉन, सॉरी, इज इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन, अब क्योंकि इन दोनों कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में x है तो सिर्फ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और q स्क्वायर से q कट गया, तो q इज़ इक्वल टू 4q, तो स्मॉल q इज़ इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 4, ये होगा, b नहीं होगा, ये होगा। मुझे पहले b लग रहा था, एक सेकंड, मैंने क्या किया, अच्छा हाँ, क्योंकि वो अलग चार्ज का था ना, तो शायद माइनस क्यू हो गया, इसलिए हुआ क्या। ओके, यस, मुझे देखना पड़ेगा कि हल्की सी गलती कहाँ हुई है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम अ पीस ऑफ मेटल टू गिव इट अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ, ठीक है। तो चार्ज, देखो चार्ज कब बनता है, चार्ज बनता है जब इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में s, या मतलब या इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो भी थोड़ा बहुत चार्ज बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो 1.6 इंटू 10 पर नेगेटिव 19 कूलाम निकलता है। 2 इलेक्ट्रॉन तो 3.2 इंटू 20 पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, 3 4.8 हो जाएगा, 4 6.4, जो भी है कुछ ऐसा ही निकलेगा, 5.4 या 6.4। पॉइंट क्या था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे वैसे वैसे चार्ज बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी निकल सकता है। इलेक्ट्रॉन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाता है, पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली निकले यहाँ पे। तो इतना चार्ज है, ठीक है। इतना चार्ज बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो इसको हम उससे डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 पर नेगेटिव 19 से, ठीक है। करके देखूँ क्या, ये ऐसे ही बता दूँ। अगर मैं इसे 10 बना दूँ तो ये नंबर आ जाएगा मेरा। इसको 10 बनाने के लिए -8 हो जाएगा, ये मुझे इसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये थोड़ा वीक हो जाएगा, 10 टू पावर -8 हो जाएगा अपॉन 10 टू पावर -19, 10 टू पावर -19 ऊपर गया तो 10 टू पावर 11 हो जाएगा, ये -11, हाँ -11। अच्छा नहीं यार, 19 पॉजिटिव है, फक, माय बैड बॉयज, माय बैड, लेट्स गो। ये समझ में आ गया ना, 10 टू पावर +19 था ये मैं एक्चुअली उसमें कर रहा था, दिमाग में कर रहा था, इसलिए थोड़ा ऑटिस्टिक, मेरे अंदर का ऑटिस्ट बाहर आ गया। 2 चार्ज स्फीयर सेपरेटेड डिस्टेंस r, 2 चार्ज स्फीयर हैं जो डिस्टेंस r पे हैं, एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर, ठीक है। इफ़ दे आर इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, देन व्हाट इज़ द न्यू फोर्स बिटवीन देम। देखो अभी हमें पता चला था कि पहले क्वेश्चन में ही हमने देखा था कि जो, अच्छा बाय द वे, जो एप्सिलॉन नॉट r था
वो रिलेटिव परमेबिलिटी था। रिलेटिव परमेबिलिटी तब आती है जब आप उसके बीच में वो कुछ मटेरियल डाल देते हो तो उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर भी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब अपना फोर्स कम हो जाएगा। ये बढ़ा हुआ फोर्स है, ये थोड़ा सा कम फोर्स है, ये बढ़ा हुआ फोर्स है। बी और सी नहीं होगा, ए और डी में से होगा। 5 दे रखा, 5 इंक्लूड करता हूँ आंसर में। ये ऑब्वियसली मैं अंधेरे में तीर मार रहा हूँ, ठीक है। 10 क्वेश्चन हो गए, वो कर लेता हूँ मैं। क्या कर लेता हूँ मैं, 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, वो एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके बॉयज़, आई एम बैक। मैं थोड़ा थ्रो ऑफ होकर गया यार कि झाड़ू लगाने के लिए दरवाज़ा खोल लेते हैं। ओके, आई कैन हैप्पी बीइंग लिविंग लाइक अ गेम। ठीक है भाई, ठीक है, हूँ मैं। लक्कड़ पे बैठ के मैं घिस सकता हूँ अपने आप को मैं। ओके, मैं तो मेरा बैलेंस है, थ्रो ऑफ हो गया हूँ मैं। खैर जो भी है, वी वर वेरी क्लोज टू सॉल्विंग दिस। बस हम लोगों ने उल्टा समझ लिया था। ये 8 आने से हमारा फोर्स बढ़ने जाता है, हमारा फोर्स कम हो जाता है। तो 4, अब क्योंकि सब कुछ सेम है, 4 सेम है, डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है, तो हम रखेंगे 4/x, यानी कि अपना नया फोर्स 4 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 के, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव परमेबिलिटी 1 थी कि एप्सिलॉन नॉट के आगे कोई नंबर नहीं था। तो 4/x इज इक्वल टू 8/1। 8 कहाँ से आया, ये वाल से। x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 8 के। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। चार्ज ऑन 2 स्फीयर्स आर +10 माइक्रोकूलम एंड माइनस। अब देखो यहाँ स्फीयर्स दे रखा है, एक में +10 का है, एक में -5 का है रिस्पेक्टिवली। दे एक्सपीरियंस अ फोर्स F, दोनों में फोर्स है। इफ़ ईच ऑफ देम इज गिवन एन एडिशनल चार्ज 2 μc, देन न्यू फोर्स बिटवीन देम एट कीपिंग द सेम डिस्टेंस इज। अब देखो, अब सेम डिस्टेंस है, कांस्टेंट सेम है, तो मैं जब इक्वेशन लिखते हुए पहले तो मैं बताता हूँ डायरेक्ट। स्टेज 1 क्या होती है, पहले आप इसकी पूरी इक्वेशन लिखो, इन दोनों की फोर्स की इक्वेशन लिखो, फिर इसकी इक्वेशन लिखो, नया चार्ज ऐड करके 12 कूलम, और -5 में +2 ऐड किया है, यानी कि -3 हो गया वो। उन दोनों की करो, सीधा सीधा मैं बताता हूँ। ईजी क्या होता है, सिंपल क्या होता है, F = 10 × 5/x = 12 × 3। x निकल जाएगा, x बराबर हो जाएगा अपना F अपॉन 150 12 × 3, है ना, ऐसे ही है ना, 12 × 3, ठीक है, 150 हो गया, यानी कि 50। 12/50, 12/50 का कुछ कर सकते हैं, 6/25 कर सकता हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ यार, फिर कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, फिर से देखते हैं, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। F बराबर था अपना K Q1 Q2, यानी कि 10 × 5, 10 × -5, वैसे तो लिख देता हूँ मैं, मे बी कुछ गड़बड़ होती है यहाँ पे। X अपना हो गया x, हाँ, तो ये हो गया, एक तो 12 कूलम हो गया, एक तो 3 कूलम हो गया, तो यानी कि x हो जाएगा अपना F × 12 × 3/150। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। फिर क्यों मेरा आंसर गलत आ रहा है? ओके, ठीक है, तो ये हो जाएगा, 3 से 150 कटाना है तो 50 हो जाएगा, तो 12F माइक्रो में ही किया है मैंने। इफ़ ईच ऑफ देम इज गिवन एडिशन चला, द न्यू फोर्स बिटवीन देम कीपिंग द डिस्टेंस सेम इज, यार F हो रहा है मेरा 12/50 आ रहा है मेरा आंसर। 50 नीचे, तो ये 18 आ रहा है, मे बी ये होगा आंसर, सबसे क्लोजेस्ट तो यही है मेरे। लेकिन 18 कैसे आया इन लोगों का, 12 क्यों नहीं आया इन लोगों का? 150, यानी कि 50 कट गया। अगर इसे 25 करना है तो इसे हाफ करना पड़ेगा। मेरा सच बताऊँ तो 6F/25 आया, 18F नहीं आया। मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। C करता हूँ, ठीक है, सॉरी C कह रहा हूँ, 11 ड्रिल करना है, मैं 11 ड्रिल करना है। 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q प्लेस्ड एट दी। अच्छा, मैं ट्राई करूँगा प्रिंसिपल बताने का। क्वेश्चन पढ़ना, उसको एक्सप्लेन करना, फिर प्रिंसिपल बताना उसके पीछे का।
3 questions, 3 charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q placed at vertices of an equilateral triangle, ठीक है. What will the force on Q placed on the, ठीक है. देखो Q 1 2 3 चार्ज हैं, इक्वल हैं क्या, लिखा नहीं है यहाँ पे. ईच इक्वल टू Q, ठीक है. तीनों के तीनों चार्जेस इक्वल हैं, बीच में हैं, तो तीनों साइड से खींचेंगे इसे, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं. यहाँ से भी इक्वल खींच रहे हैं, यहाँ से भी इक्वल खींच रहे हैं, यहाँ से भी इक्वल खींच रहे हैं. मेरे भाई रॉबर्ट कैलिफोर्निया की तरह मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ परवर्स एग्जांपल्स आता है, परवर्स एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ. मैं कोई ऐसी एनालॉजी सोच रहा हूँ जिसमें होज इन्वॉल्व ना हो. आई डोंट हैव वन राइट नाउ. मान लो चलो आपकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, आपको मान लो ये दिस इज़ यू, दिस इज़ जिम जहाँ पे आपको ज पंप मिलेगा. आर्नोल्ड की एक्सेंट है बाय द वे. यहाँ पे द जिम है, यहाँ पे मान लो वैलोरेंट है, यहाँ पर इस साइड क्या हो सकता है, जिम, वैलोरेंट, द बॉयज़ हैं ऑब्वियसली. खैर ये तो ऑब्वियसली एक ही साइड जाने वाले हो आप. टोटल चार्ज Q is broken into 2 parts, Q1, Q2. They are placed at a distance r from each other. Their maximum force of repulsion between them. अच्छा ठीक है. अच्छा देखो मैक्सिमम, देखो एक Q है, दोनों उसको एकदम तोड़ दिया गया है. दे आर प्लेस टोटल चार्ज Q इज़ ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है. उसे तोड़ दिया गया है, उसे एक डिस्टेंस पे रखा गया और मैक्सिमम रिपल्शन कम होगी. मैक्सिमम रिपल्शन जब होती है जब ये नीचे वाला जो हिस्सा है सबसे ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है. मतलब सॉरी Q1 इंटू Q2, हाँ नीचे वाला सबसे ज़्यादा बड़ा हो, तभी तो होगी मैक्सिमम रिपल्शन. नहीं सॉरी, हाँ ये नीचे वाला जो नंबर हो अपना, जैसे फोर्स इक्वल टू K कांस्टेंट इग्नोर करो, Q1 Q2, तो Q1 Q2 बढ़ाओ. अब क्योंकि आपने छोटा तो फ्रैक्शंस में होगा, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है जितना छोटा होगा उतना हमारा आंसर बड़ा हो जाएगा. तो अगर मैं 2 रखूँगा तो सबसे ज़्यादा छोटा आएगा अपना, सबसे ज़्यादा मतलब डिनोमिनेटर छोटा आएगा कि 2 ये 2 2 4 या 16 आ रहा है, यहाँ 4 R आ रहा है. R का तो कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पर, D आएगा आंसर. A charge Q is divided into 2 parts, Q1 Q2, such that they experience maximum. सही वही बात है, the ratio separated बस, ठीक है. तो ये हो जाएगा 1, नहीं सॉरी Q को डिवाइड किया गया है तो सबसे बड़ा रेशियो, सबसे ज़्यादा हिस्सा इसी का होगा 2, फिर इसको आधा करेंगे 1 1 2 1 1 9 1 1 9 11. 2 charges each of 1 microcoulomb are placed ओके. 2 चार्जेस हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है क्या, नहीं दे रखा. अब ये कुछ 3D स्पेस में कहीं ना कहीं होंगे. इसे ग्राफ करूं क्या, मेरे पास ग्राफर पड़ा हुआ है, ग्राफ कर सकता हूँ मैं ऐसा चाहूँ तो. वेट लेट मी ट्राई. ऐसे सी दिस 3D ग्राफ, ठीक है. तो ये कहीं डिस्टेंस में होगा ये. ओह फक, दिस इज़ सो कूल. तो चूज़ करते हैं, अब कर ही लेते हैं. मेरे पास ग्राफ पड़ा तो उसे थोड़ा यूज़ करना चाहिए ना. वाओ, दिस इज़ द कूलेस्ट शिट आई हैव एवर सीन. सही बता रहा हूँ मैं, कितनी कमाल की चीज़ आ रही है. ऐसा ग्राफ करके देखते हैं. तो हमारे पास क्या था, 2i + 3 2i कैप + 3j कैप + 3k कैप है, ठीक है. तो अच्छा z, ओके z एक्सिस पे क्या है, शायद ये डालना है शायद. और इज़ दिस, मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया, तो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ क्लू. z पे क्या है, 1, ठीक है. z पे 1, ओके. z पे 1 है अपना, और 2 3 1, ठीक है. 2 3 1 है. एक सेकेंड, ये क्या है, ये क्या हुआ, i बराबर है 2, ये क्या आ गया,
ये नहीं चाहिए था मेरे को, और ये I2 मार्क भी नहीं हुआ है तो यार। आई डोंट नो हाउ डू आई यूज दिस, समवन टेल मी व्हाट इज दिस। आई डोंट नो द हेल हैपेंड। ओके एक बार करके देखते हैं। I बराबर है 2, J बराबर है अपना क्या था 2 3, और K बराबर है अपना 1K। करो ना भाई, प्लॉट क्यों नहीं कर रहे थे, क्या दिक्कत है? नो वैलिड डिप्रेशन फाउंड। ओके ट्रेलिंग कैरेक्टर्स, आई डोंट नो व्हाट द फक इज दिस, आई हैव नो आइडिया व्हाट द फक इज दिस, आई रियली वांट टू यूज दिस थिंग। ओके न्यू पॉइंटर से स्टार्ट करते हैं। ओह वो व्हाट द हेल, कोऑर्डिनेट्स ओके XYZ, तो X आई गेस I है, तो यानी कि ये था 2 था। कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम ही करते हैं। रहने देखा इफ आई थिंक देन आई एम रिटार्ड। इज दिस द हेल, ये है क्या? आई डोंट नो ये है या नहीं है, क्योंकि यहाँ X पे 2 है अपनी। खैर जो भी है, दिस इज़ कूल, आई लाइक दिस। पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स, नहीं मुझे इंटरपोलेशन देखनी है क्या? वाओ आई डोंट नो, मुझे ग्राफर सीखना पड़ेगा। आई डोंट से ओह बहुत कूल था ये, जो भी था मुझे बहुत अच्छा लगा ये। खैर हमें क्या करना था इसमें, के की वैल्यू है 9 × 10⁹ इसमें सिंपल फार्मूला लगाना है, वैसे तो इतना फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। 1 माइक्रोकूलम हो गया 10⁻⁻6, इसका स्क्वायर रूट 10⁻⁻12 हो गया अपॉन हमारा डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 i कैप से, i कैप का डिस्टेंस है 1 का, मतलब यानी कि 1 प्लस 3 j कैप से j कैप के बीच का डिस्टेंस है 2 का, प्लस k से माइनस k का डिस्टेंस है 2 का, तो 1 + 2 यानी कि हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। होल्ड अप बॉयज़, कुछ गड़बड़ की है हमने। टू माइनस वन 3 - 1 k प्लस माइनस। अच्छा इसमें स्क्वायर नहीं करते क्या? क्या गड़बड़ कर दी मैंने? 9 और 25 कटेगा ही नहीं एक दूसरे से, और 9 कटना ही होता है। डाइन का है कुछ लेना देना? डाइन का मुझे डाइन नहीं पता, सही बताऊँ तो कैसे होता है। क्या ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है? बहुत बड़ा नंबर तो आ रहा है ये, क्योंकि अगर मैं देखूँ, नहीं बहुत छोटा नंबर आ रहा है। 10⁻⁻9 है, सॉरी 10⁻9 है मेरे पास, और 10⁻⁻12 है, तो 10⁻⁻⁻ समथिंग में आ रहा है ये। 10⁻⁻ समथिंग में आ रहा है ये, तो छोटा सा नंबर है कोई। आई गेस न्यूटन डाइन से ज़्यादा बड़ा होता है, तो कुछ डाइन आएगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये मे बी डी। ठीक है, दिस इज़ प्योर फकिंग लॉजिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। चार्ज क्यूज प्लेस ऑन द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 इक्वल चार्जेस इफ, अभी हम थोड़ी देर पहले ही किया था, ये था इसका आंसर। क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया। 2 चार्जेस ऑफ प्लस 200 कूलम एंड माइनस एज प्लेस्ड, ओके इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। द फोर्स ऑन अ चार्ज एट प्लेस आर, ठीक है। 3 वो है हमारे पास, तीन हमारे पास साइड्स हैं। ट्रायंगल है, त्रिकोण है, ठीक है। त्रिकोण है, एक चार्ज यहाँ 200 माइक्रोकूलम का, यहाँ 200 माइक्रोकूलम का, यहाँ एक प्लस का चार्ज है हमारे पास यहाँ पे, तो रिपल होगा, ठीक है। इधर जाएगा एक तो, और एक इधर आएगा नीचे को, तो यहाँ कहीं बीच में आ जाएगा। तो अब क्योंकि ये वेक्टर्स होते हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोग ज़्यादा प्लस कर देंगे, ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी उसे डायरेक्टली प्लस ना करने के बजाय, उसके मैग्नीट्यूड को प्लस ना करने के बजाय, हम वहाँ पे उसका एक साइन कंपोनेंट ले लेते हैं दोनों का। तो यानी कि, और क्योंकि वो दोनों के दोनों बराबर हैं, तो मैं यहाँ पे 2m साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई गेस 30 डिग्री, 90 नहीं 120 60 साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 मतलब √3/2, तो √3 ज़रूर आएगा अपने आंसर में। देखते हैं चलो। फोर्स 9 × 10⁻, अब अभी मेरे पास अगर वो होता ग्राफ होता, तो मैं बहुत अच्छे से बता देता कि मैंने कैसे
इंटुइटिवली ये सॉल्व किया। 9 अब ये गलत भी हो सकता है ये वैसे तो। 200 इंटू 200 इंटू पहले मैंने कांस्टेंट लगाया 9 इंटू 10⁹ इंटू 200 इंटू 200, फिर मैंने क्या साइन, फिर उसका माइक्रो कूलम को किया 10⁻⁻12 अपॉन में डिस्टेंस करूँगा। अब डिस्टेंस है 0.1 मीटर, 0.1 10⁻⁻1 10⁻⁻1 का स्क्वायर, नहीं 1 सेकेंड, वो साइड का वो है, हाँ तो साइड का ही है, ठीक है। 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2 इंटू, अब ये देखो ये फोर्स एक का था, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक का फोर्स है। एक मतलब प्लस, मान लो प्लस 200 वाले से 5, ओह फक नहीं, 200 नहीं होगा, 200 इंटू 5 होगा, 5 माइक्रो कूलम होगा। 10⁻⁻12 नहीं छेड़ रहा क्योंकि वो तो 5 वाले में भी है, ठीक है। हाँ मैं कहता मैंने इसलिए 200 मैंने इसलिए, हाँ फोर्स तो दोनों सेम ही होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, डायरेक्शन दोनों की अलग होगी। लेकिन अगर दोनों का साइन कंपोनेंट ले लो आप, सॉरी साइन कंपोनेंट थोड़ी लेना है, कॉस कंपोनेंट लेना है, हाँ कॉस कंपोनेंट लेना है, लेटा हुआ जो कंपोनेंट है उसका कॉस कंपोनेंट लेना है। तो इसका मतलब बी और सी नहीं होगा अपना आंसर। कॉस 60 लेना है, आई गेस 60 होना चाहिए। कॉस 60 भी तो √3/2 ही तो होता है वो, नहीं कॉस 60 1/2 होता है, 1/2 होता है कॉस 60 1/2 होता है, आई गेस कॉस 60 1/2 होता है, आई थिंक। खैर जो भी है देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो नॉर्मल नंबर है, मतलब छोटे छोटे नंबर हैं, यानी कि 9, 200, 5 और नीचे वाला जो 2 है, cos 60 का 2 है, उससे हो जाने चाहिए वैसे तो। लेकिन क्योंकि 2 फोर्स हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यार मैं नहीं बता पाऊँगा ऐसे। 2 ठीक है, 9 5 2 10 9 डी आएगा आंसर। कैसे किया मैंने ये मैंने ऐसे किया कि देखो, पहले मुझे पता था कि 2 फोर्स हैं, ठीक है। अब 2 फोर्स हैं, 2 फोर्स का मतलब है कि दोनों का यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड भी, 2 फोर्स का ये मतलब नहीं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। कैसे मुझे पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों चार्ज हैं 200 और -200 और दोनों के दोनों सेम है, दोनों एक ही पे एक्ट कर रहे हैं, तो Q1 Q2 बराबर हो गया, दोनों का डिस्टेंस सेम है, वो भी सेम है, तो मैं से 2 इंटू, और दोनों का कॉस कंपोनेंट भी एक ही डायरेक्शन में, दोनों का कॉस कंपोनेंट भी सेम है, तो 2 इंटू एफ कॉस थीटा डाल दिया मैंने, और कॉस थीटा 1/2 होता है, 2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो मेरा सिंपल आ गया आंसर। आर प्लेस 3 चार्ज हैं, -Q + Q, आर प्लेस में कौन इक्विलेटरल ट्रायंगल, रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ प्लस Q, ठीक है। अब ये देखो, मान लो यहाँ पे +Q है, -Q है, -Q, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, बीच में कहीं दोनों का कॉस कंपोनेंट लेंगे, और फिर ऊपर वाला जो है वो ऊपर खींचेगा, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल उस पर फोर्स क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी वो भी नहीं, मैं ये तो 0 हो जाता है इस लॉजिक से। मान लो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ बीच में माइनस अपने साइड खींचेगा, प्लस वाला धक्का देगा, तो उसे देखो माइनस अपने साइड खींचेंगे, दोनों का कॉस कंपोनेंट ले लो इधर की ओर, दोनों कलेक्टिवली इधर की ओर देंगे, नीचे की ओर, तो उसको प्लस ही कर दो, ठीक है, दोनों को प्लस कर दो। प्लस ये वाला ऊपर वाला जो है, जो हमारा पॉजिटिव था, पॉजिटिव डजंट लाइक पॉजिटिव, ठीक है, वो भी उसे धक्का दे रहा है, तो वो भी नीचे ही देगा। आओ देखते हैं फिर क्या होगा आंसर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 30 ये हो जाएगा अपना 60, 30 180 होना चाहिए, 30 60 120 तो कॉस हो जाएगा 120। तो पहले तो देखो कि Q2 दोनों का डिस्टेंस देखो सेम ही होगा, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस x मान लो, अभी के लिए x मान लो, Q2 केस की। अब x बराबर, मैंने a क्यों नहीं लिया, क्योंकि a तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ है ना, मतलब उसकी साइड की लेंथ है ना, इसलिए a नहीं लूँगा। ये है सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस x है, अभी x ले लो, मैं बाद में निकाल लूँगा क्या होता है x। Q2 इंटू 2kQ2 x² इंटू दोनों का कॉस कंपोनेंट निकाल लिया हमने, अगर कॉस कंपोनेंट हो जाएगा cos 60 यानी कि 1/2 हो गया, है ना, 1/2। फिर वही चीज़ हो गई यहाँ पे 2k, मेरा आंसर आ रहा है 2kQ2 x²। अब यहाँ पे मुझे एक तो k खोलना है और x बताना है कि x क्या होगा। x हमने सेंट्रोइड तक की लेंथ ले रखी है, वो क्या हो गया भाई, वो क्या होगा, वो हो जाएगा सेंट्रोइड तक की लेंथ हो जाएगी अपनी,
क्या होगी यार, क्या होगी? पता नहीं यार, आई गेस मैं यहाँ अटक गया। सेंट्रॉइड तक की लेंथ अगर मैं 90 वाला वो ले लूँ, देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, बिना बिना उसके, देखो जैसे मान लो ये सेंट्रॉइड बना दिया मैंने यहाँ यार, बिना कैसे बताऊँ वेट देखो यहाँ कुछ हो तो नहीं था। ठीक है, ओके, आई गेस यहाँ कुछ हो नहीं है, एम्बैरेसिंग नहीं है। मैंने सर्च किया था बट मुझे कोई क्लियर आंसर नहीं दिया किसी ने। और खैर मैं देख भी कोरा पे रहा था, तो आई गेस कोरा इज़ नॉट द प्लेस फॉर इनलाइटेड पीपल। By the way, I'm not affiliated with these people. Shut the fuck up. ठीक है, मान लो ये बन गया मेरा, मैं अपने उससे बना रहा हूँ बाय द वे उंगली से, ठीक है। तो आई अपोजाइज, तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया। तो अगर ये मेरा ट्रायंगल बन गया तो ऐसे 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 मुझे यहाँ तक की लेंथ चाहिए, ये मैंने एक्स लिया था, ठीक है। तो ये अगर मुझे एक्स लेना था यहाँ पे, तो आई गेस मैं क्या कर सकता हूँ, ये निकाल सकता हूँ। ये हो जाएगा अपना a/2 और ये हो जाएगा अपना a/2। फिर सॉरी ये तो पूरा ये हो जाएगा, इरेजर है नहीं, ये तो हाइलाइटर है, ठीक है। ये इससे इसकी लेंथ निकल जाएगी और मे बी ये हाफ डिस्टेंस पे हो। ये क्या है, पेन क्यों नहीं आ रहा? मे बी ये हाफ डिस्टेंस पे हो, वैसे मुझे लग नहीं रहा। वैसे बहुत अच्छा क्लियर डायग्राम भी नहीं है ये। मे बी मैं ये दोनों निकाल सकता हूँ, डोंट नो यार, क्या करूँ मैं। अगर मुझे गैस लेना हो, ठीक है, मैं इसका आधा ले लेता हूँ, इस पूरी लाइन का आधा ले लेता हूँ। ये हो जाएगा अपना √3a/2 होगा शायद, ये √3a/4 हो जाएगा मे बी, देन आई एम नॉट श्योर टू बी ऑनेस्ट। देखता हूँ, a²/4 इज इक्वल टू a² x² इज इक्वल टू, हाँ √3/2 ही होगा, √3a/2 होगा। ये पूरी की पूरी लाइन √3a/2 होगी। अब ये जो सेंट्रॉइड इसके बीच में आता है या नहीं आता मुझे नहीं पता, आई होप आता हो। चलो √3a/2 लेके देखते हैं, लेकिन यहाँ तो कहीं रूट है ही नहीं यार, पूरे कहीं उसमें ही नहीं है रूट। नहीं, लेकिन मुझे लेना तो x² ही है ना, तो √3, हाँ ठीक है, आओ देखते हैं। 3a²/4, ठीक है। हाँ सॉरी, तो k होता है अपना 1/4πε0 इंटू q² अपॉन x² अपना है 3a²/4 ऊपर चला गया, यानी कि ये हो जाएगा नीचे 3 कहीं, फक आंसर में ही नहीं है, फक शट द हेल अप, आंसर में है ही नहीं है। वेल आई गेस 3 तो है हमारे आंसर में, तो या तो ये होगा आंसर या तो ये होगा आंसर। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लियर लग रहा है, 4πε0, मन नहीं कर रहा मेरा 4πε0 डी में भी। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में लैग किया, इस क्वेश्चन में हमें आइडिया क्या नहीं था, सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। वी बॉयज, वी ऑन? हाँ ठीक है, ओके वी ऑन। मैं एक्टिंग कर रहा था, बस मुझे देखना था कि वो येलो डॉट आया या नहीं है, इतनी मुझे एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं। खैर, आई वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग, जैसे मैंने अभी किसी वीडियो पे, अर्पित वाला है किसी वीडियो पे कमेंट किया था, एंड आई गॉट 2 likes. आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड आई वॉज वंडरिंग इफ आई शुड मेक इट 3 और नॉट. इज इट narcissistic or assholeish to like your own comment? Is it? Or is it self encouragement? क्या होता है अगर मैं ना करूं लाइक, तो डज दैट मीन कि मैं अपने कमेंट्स लाइक नहीं करता, मैं अपने वर्ड्स लाइक नहीं करता,
और डज दैट मीन कि आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ शिट? और अगर मैं लाइक करता हूँ तो एम आई सकिंग माई ओन डिक? क्या मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द फनीस्ट मैन अलाइव? आई मीन आई एम लाइकिंग इट. देर इज़ एन इंटीग्रल डिफरेंस एंड देर मस्ट बी सम एल्गोरिदमिक डिफरेंस ऑफ कि वो वीडियो ज़्यादा प्रमोट हो, लाइक ज़्यादा ऊपर आए. तो शुड आई हैव लाइक्ड इट? एट द एंड मैं लाइक करके आई गया. मे बी आई विल रिमूव द लाइक. I don't know. I'm very confused about that. See, this is what's wrong with I think me, and I think a lot of people. It's just not. It's obviously just not my problem. I go in too deep, and not at the places where I should go. I just यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है डीप जाने की, बट मैं चला गया. खैर जो भी है, हम 18वें क्वेश्चन पे आके रुक गए थे. मैं थोड़ा और अगेन फिर से हो गया था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था. एक्सक्यूज़ है, मैं भी कभी कभी बीच में उठना चाहता हूँ. देखते हैं अब मैं 50 मिनट्स के पोमोडोरो से देखते हैं कितना आगे बढ़ते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन अ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हैविंग अ चार्ज, द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रोटॉन विल बी. ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. हमें फोर्स पता है. हमें फोर्स पता है. ओके, तो अगर हम फोर्स, अच्छा ओके ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में होता है F = EQ. अगर आपको E निकालना है तो F/Q, यानी कि 1.6 का स्क्वायर करने के बजाय, क्योंकि आप Q1 Q2 करते दोनों बराबर है, इसलिए Q² हो गया. इसलिए 1 लिखने की बजाय सिर्फ 1.6 लिखो आप. लेट मी ट्राई. 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन इसका स्क्वायर, 10⁻⁻12 का स्क्वायर 10⁻⁻24 ऊपर के 10⁻+24. 9 × 1.6 हो जाएगा. कितना होता है ये? 9 6 अच्छा ठीक है, ये 144 हो जाएगा आई गेस, क्योंकि अगर मैं इसमें 16 ऐड कर दूँ तो 160 हो जाता है ये. तो 16 9 ये हो जाएगा. तो 14.4 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻19 हो गया 10⁻⁻10, और ये -24 ऊपर जाएगा तो +24 जाएगा, यानी कि +14. ये आएगा आंसर. वैसे मैं यहीं पे रुक सकता था, ये मेरे को जब मिल गया तो मैं रुक सकता था चाहता तो. 2 point charges -q and q/2 are situated at the origin at the point along the x-axis where the electric field vanishes is. देखो 2 point charges है, -q ठीक है. 2 point charges है, -q and q/2 are situated at the origin at the, ठीक है. 2 point charges -q and q/2 are situated at the origin at the point, क्या ठीक है, 0 से लेके a तक, ठीक है. इलेक्ट्रिक द पॉइंट अलॉन्ग द x-axis वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस मतलब ख़त्म हो जाती है. ठीक है, अच्छा मैं समझ गया. देखो -q है, -q ओरिजिन पे है, ठीक है. -q ओरिजिन पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा बाहर की तरफ या अपनी तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड शायद पॉजिटिव, हाँ, तो नेगेटिव वाला माइनस की तरफ भेजता है. और q/2 जो है वो a है, डिस्टेंस a पे है, मतलब थोड़ा सा ऊपर मान लो, सॉरी इधर मान लो x है. तो रुक जाओ यार, ग्राफर निकालते हैं यार, कैसी बात कर रहे हो. आता नहीं मुझे यूज़ करना, बट करेंगे. वाओ, ओ फक, लुक एट दिस, होली जीस, व्हाट इज दैट, व्हाट द हेल इज दैट. अच्छा, ये 2D ग्राफर यूज़ करते हैं भाई. पोलर, लिनलॉग, पोलर वाइट. ओह, व्हाट इज दिस. डिफ़ॉल्ट पे जाते हैं, ठीक है. तो मैं क्या कह रहा था कि y = a मान लो, यानी कि y मान लो a बराबर है 1 के, तो यहाँ कहीं हो जाएगा वो एक्शन. ठीक है, ये x-axis है, तो यहाँ हमने -q रखा है, इस वाली पे -q रखा है, इस, सॉरी एक सेकेंड. Someone tell me how the fuck do I use this? I have no idea how the fuck do I use this. अच्छा ओके ठीक है, y = y और x के बीच में रिलेशन है, तो y अगर मैं 1 कर दिया तो ये यहाँ पे आके मेरा ग्राफ बन गया. यानी कि y = अगर मैं 2x करूँ तो कैसे ग्राफ बनेगा. नाइस, दिस इज नाइस, आई लाइक इट. ओके, खैर यहाँ पे y = 0 और
वाई इक्वल एक्स कर दूँ तो ओके दैट मेक सेंस, ठीक है। खैर जो भी है ये अननेसेसरी है अपना। ये यहाँ पर है कहीं बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसे आएगी, एक ऐसे खींचेगा इसे, क्या इसमें राइट इसमें लिख सकता हूँ क्या मैं? डज एनीबॉडी नो दैट व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या होता है? द हेल इज़ दिस? सेंटर इक्वलाइज एक्सेस, सेंटर ओरिजिन, ठीक है। जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, जैम बॉय 20/5, ओके वाओ 20/7, वाओ। क्या हो रहा है? कैन एनीबॉडी हेल्प मी? खैर जो भी है, सेंटर ओरिजिन पे जाते हैं वापस। इस पर लिखने का भी वो होना चाहिए यार ऑप्शन। ओह वो ये क्या था? खैर जो भी है यार, मैं इसे बार बार निकाल लेता हूँ, मुझे कोई कुछ काम नहीं है इसका, सही बताऊँ तो। हाँ तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। तो इट्स प्रीटी सिंपल, सही बताऊँ तो। दोनों को हम एक काम कर देते हैं कि ऐसा पॉइंट एक्स मान लेते हैं कि एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो जाती है। तो पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब मैं के हटा रहा हूँ क्योंकि के कांस्टेंट है, माइनस क्यू, मान लो माइनस क्यू से एक्स है, ठीक है। तो वो हो जाएगा एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर होता है, हाँ जी होता है, ठीक है। माइनस क्यू एक्स, और उसको मैं बराबर कर रहा हूँ Q/2 से, Q/2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा अब क्या आ रहा है? स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन 2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये एक्स एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा मुझे, या अभी चलो नहीं कर रहा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। मुझे एक्स निकालना है ना, तो एक्स स्क्वायर रूट कर दो, इसे रूट कर दूँ, √2 a माइनस √2 एक्स, ये आ रहा है मेरा आंसर, √2 a माइनस √2 एक्स। अच्छा मुझे एक्स उस साइड से इधर लाना पड़ेगा, तो एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू √2 a। तो x को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस √2, ये हो जाएगा √2 a। तो x बराबर हो जाएगा √2 a अपॉन 1 प्लस √2 a अपॉन 1 प्लस √2, ये रहा अपना आंसर है। क्या किया हमने? ओके माइनस, अच्छा हमने ओके, हमने एक्चुअली माइनस क्यू को ध्यान में नहीं रखा, हमने माइनस क्यू हटा दिया था लास्ट में, शायद नहीं हटाना था, देखते हैं। गलतियाँ तो बाद में ही पता चलेंगी। खैर जो भी है, वी वर वेरी क्लोज, हमने बस साइन का कुछ ऊपर नीचे किया, वी वर क्लोज इनफ आई गेस। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास है, ब्ला ब्ला। ओके ओके ठीक है, मैग्नीट्यूड फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड फोर्स आर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फोर्स बराबर होता है क्यू के, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है ई इंटू क्यू, ठीक है। सॉरी, फोर्स बराबर होता है ई इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की सेम होती है, तो आई गेस 1:1 का रेशियो होना चाहिए, मास पे डिपेंडेंट तो होता नहीं वो। अब मैंने अच्छे से कर दिया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। इसमें पूछा फोर्स का, वो पूछा है फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनीथिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला होता है ई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया F/Q। यहाँ पे ई से डिपेंडेंट ई के उसमें, और ई जो होता है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं होती मास वगैरह पे, सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे डिपेंड होती है वो, आई गेस। यस 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 यस, ठीक है। तो पॉइंटलेस है फिर, मतलब पॉइंटलेस कह रहा हूँ, सेम है फिर। 2 पॉइंट चार्जेस ये प्लीज़ 30 माइक्रो कुलाम एंड 40 माइक्रोम 20 सेंटीमीटर पार्ट है। वेयर विल बी द इलेक्ट्रिक, यार मैंने डिसाइड किया था कि मैं प्रिंसिपल बताऊंगा और मैं प्रिंसिपल बता नहीं रहा हूँ, द हेल। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड 0,
वेयर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ऑन द लाइन चॉर्निंग। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 30 और 20 माइक्रोकुलाम है। इसमें हमें इसमें जो मेन प्रिंसिपल है वो है कि मान लो तुम्हारे पास दो चार्ज हैं और एक सेकेंड, हाँ तो मान लो तुम्हारे पास दो चार्ज हैं, ठीक है, वो सेम उसके हैं, सेम पोलैरिटी के हैं, तो उनके बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे उन दोनों का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर ज़ीरो हो जाएगा। What did I just say? I don't know. Did it make sense? I guess so. I think it made sense. In my head it made sense. तो खैर जो भी है, दोनों को इक्वेट कर दो, सिंपल है। एक्स मान लो दोनों 20 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, सेंटीमीटर में ही आंसर है तो मीटर में भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 30 और वैसे हाँ तो 30 अपॉन कुछ नहीं एक्स मान लो 30, यहाँ से बनाना है कि 30 माइक्रोकुलाम से कितना है, माइक्रोकुलाम भी नहीं हटा रहा मैं क्योंकि कट जाता है वो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 30 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 40। अब क्योंकि मुझे निकालना 20 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सॉरी कुछ नहीं, ये हो जाएगा फिर 30 इंटू 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 एक्स स्क्वायर। एक सेकंड रुको यार, accidental break again boys, let's go back. 2 point charges 30 माइक्रोकुलम ब्ला 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 ब्ला। हाँ ठीक है, इक्वेशन तो लिखी ली थी मैंने, 30 ब्रैकेट में 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 एक्स स्क्वायर। अब वैसे मैं रूट करता था लेकिन ये 3 और 4 रूट में नहीं जा पाएंगे, एटलीस्ट 3 तो नहीं जा पाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 30 को नीचे ले जाऊँ डिनोमिनेटर में, तो वो बस एग्ज़ाम थोड़ा सा वो करने के लिए, ये चलो अभी 0 काट दो, तो ये हो जाएगा 3 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 इसका होलो ए स्क्वायर यानी कि 400 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 40x बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर के। क्वाड्रेटिक में खींचेगा यार, ये क्वाड्रेटिक में खींचेगा फिर वो भी आ जाएगा, क्या कहते हैं, क्या आ जाएगा, क्या कहने वाला था मैं, क्वाड्रेटिक में खींचेगा फिर वो भी आ जाएगा। इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी प्रॉपर, ऐसे सॉल्व ही नहीं हो रहे होने का लगा, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 120 x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये अगर ऐसे सॉल्व करोगे आप तो अब एक्स स्क्वायर को मैं पॉजिटिव रखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सॉर्ट ऑफ अ ड्रिल बन गया है, ऐसा कोई पॉइंट है नहीं एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना। तो मतलब मैं चाहता तो 3x स्क्वायर की साइड LHS में ला सकता था 4x स्क्वायर को, लाइक अगेन यू कैन नॉट सी इट, 4x स्क्वायर को LHS की साइड ला सकता था मैं, बट आई वॉन्ट डू डैट। डिड यू डू डैट? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 120 माइनस में था तो प्लस 120x, 1200 प्लस में है तो माइनस 1200 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0 के। ठीक है, ये तो 12 इंटू 10 है तो दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 100 नहीं, एक सेकेंड, 100 इंटू 12 इंटू नहीं, एक सेकेंड, फक, दिस लुक्स वेरी इजी, सॉल्वेबल सा लग रहा है। 5 तो नहीं है यार आंसर, 5 तो नहीं होता तो पता चल गया। किसी को वो याद है क्या, एक काफ़ी फेमस गाना था, नेगेटिव p प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ यू, नहीं b स्क्वायर 4ac ऊपर 2a, कुछ ऐसा था गाना। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करने के लिए था। अब क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद नहीं है अच्छे से, नेगेटिव c प्लस माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ फक जो भी था, मुझे वो याद नहीं है अच्छे से, तो आई विल जस्ट रोल विद डाइस। एक चीज़ कर सकता है मैं, वो कर सकता हूँ, वैल्यूज़ पुट इन कर सकता हूँ। ये वैल्यू मुझे पुट इन करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, एक बार ये करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर यानी कि 20 रूट, आई जेन्युइनली थिंक कि मेरे दिमाग का सेरिबेलम उबले हुए अंडों से बना है। मैंने अभी जो हरकत की है, पहले तो मैंने फिर से क्वेश्चन वो साइड रिवील कर दी थी। इवन इफ दिस इज़ द यूजलेस, साइड रिवील करना अलाउ है, बट स्टिल आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस। सेकंड, मैंने जस्ट अभी रियलाइज़ किया कि मैंने अभी आंसर देखा पहले, फिर मैं रूट 3 को, अगर मेरे पास था 30 था मेरे पास, सॉरी तो मेरे पास 3 था और आंसर मुझे दिख रहा था कि रूट 3 है, तो मैं रूट कर सकता था, बट मैंने नहीं किया।
मुझे ऐसा लगता है यार तेज पत्ता वगैरह मैं फूकता हूँ यार, क्या कर रहा हूँ यार मैं। डोंट डू ड्रग्स गाइस, डोंट डू ड्रग्स, डोंट डू MDMA, डोंट डू MDMA। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर इज़ नॉट जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ ये खींच रहा है, यहाँ ये खींच रहा है, यहाँ ये खींच रहा है, सॉरी यहाँ मान लो ये नेगेटिव है, ठीक है नेगेटिव है, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा अपनी से, और ये अपनी ओर, ये अपनी ओर, कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, ये धक्का देगा, ये धक्का देगी, कैंसिल हो गया, नहीं होगा। यहाँ देखो ये अपनी साइड, ये अपनी, देखो ये अपनी साइड खींचेगा, नेगेटिव लेके ही चल रहा हूँ, ये अपनी साइड, ये अपनी साइड खींचेगा, कैंसिल हो गया। ये अपनी साइड खींचेगा, ये भी अपनी साइड खींचेगा, ये ये अपनी साइड खींचेगा, ये भी अपनी साइड खींचेगा, और ये तो धक्का मिल ही रहा है, तो टोटल यहाँ हो जाएगा कुछ बढ़िया सा, बी हो जाएगा आंसर। टू चार्जेस ऑफ 50 mu c and 100 mu c are separated by a distance of the intensity of electric field at a point midway between them is। two charges of 50 microcoulomb and 100 microcoulomb are separated by a distance the electric, ठीक है ओके, midway between them is। दो चार्जेस हैं हमारे पास, ठीक है, और देखते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो अगर हम मिडवे पे हैं, हमें डिस्टेंस नहीं ढूंढना बीच में, ये है इसमें द प्रिंसिपल ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्जेस वो यूज़ करेंगे हम, कि इलेक्ट्रिक दो चार्जेस के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहाँ जीरो होगा, लेकिन वो प्रिंसिपल यूज़ नहीं कर रहे, हमें बस बीच में निकालना है, तो इसमें कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्वेश्चन ही है। देखते हैं आप, तो ऑब्वियसली 100 वाले की साइड लीन ऑन करेगा ये, मान लो वहाँ पे नेगेटिव चला गया, ठीक है, इसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ चाहूँ तो। छोड़ो यार हटाओ। हाँ तो मैं क्या करता, ये है एक चार्ज 50 का, ये एक चार्ज 100 का, 50 100, मान लो यहाँ नेगेटिव है तो ये अपनी साइड खींचेगा और ये अपनी साइड खींचेगा, और बीच में कहीं मान लो यहाँ बीच में ये अपनी साइड खींचेगा, और ये ज़्यादा अच्छा खींच पाएगा क्योंकि भाई का रिज ज़्यादा है, यहाँ पे 100 है भाई का रिज, और यहाँ पे भाई का रिज 50 ही है सर। तो मैं इसलिए डायरेक्टली ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इसका करूँगा डायरेक्टली। आई होप यू अंडरस्टैंड वाई डिड दैट। लेट्स गो। के कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, 10⁻⁻9। चार्ज कांस्टेंट नहीं है, 0.6 कांस्टेंट है, तो 0.6 यानी कि 6 × 10⁻⁻1 का वो चलो स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 36 × 10⁻⁻2। 100 में से 50 गया तो यानी कि 50 बचा, 50 माइक्रोकूलम हो गया, यानी 10⁻⁻6 हो गया। ठीक है जी, 9 से 36 4 से कट गया, और 50/4 क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग यार, तो फिर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यार। 6 6 36, 9 है ही, 10⁻⁻1, फिर कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। अच्छा ओके ठीक है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है ये है 0.6 है, ये 0.6 का है ये। मुझे तो यहाँ के -q और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये ऑब्वियसली 0.3 होगा, 0.3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, ठीक है। ठीक है, तो 4 नहीं बचा बीच में, ठीक है, तो 50 आंसर आ गया अपना, या तो ये देखते हैं, इनटू 10⁻⁻6 माइक्रो, ये पहले 10⁻⁻2 ऊपर गया, 10⁻+2 हो गया, +2 हो गया, यानी कि 11 हो गया, 11 - 6 हो गया, 5 हो गया, 15 × 10⁵ हो गया, 5 × 10⁶ हो जाएगा वो, ठीक है। 2 पॉइंट charges are placed some q and -3 q are placed some distance apart if the electric field at the location q is epsilon not the electric field at location -3 q is, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, q हैं, -3 q हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट q इज एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट q एट द लोकेशन ऑफ q, इसके ऊपर जो फील्ड है वो एप्सिलॉन नॉट है, और ये सॉरी ई है, और ये ई किसकी वजह से है, ये इसकी वजह से है, द फील्ड ऑफ एट द लोकेशन ऑफ, ठीक है ओके। हाँ आई गेस दिस इज़ प्रिटी ईजी, सही बताऊँ तो मैं बताता हूँ, ड्रॉ करके बताता हूँ।
इरेजर मैं अपने टीचर वगैरह को इरेज करते देखता था मैं, तो वो हर चीज़ इरेज करेंगे या नहीं करेंगे. इट बिकम्स ऑकवर्ड एट आफ्टर सम पॉइंट. लाइक दिस मस्ट बी ऑकवर्ड फॉर द व्यूअर कि भाई इसने रोल को निकल लिया दूसरी साइड. आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो. आई एम अ वियर्ड पर्सन. ठीक है, ओके. हाँ तो कहाँ था मैं, क्वेश्चन क्या था भाई. हाँ ठीक है, ये है Q है, ये -3Q है, यहाँ पे लोकेशन है E, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो यहाँ पर और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी वजह से है. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसकी तरफ से होगी, वो भी खींची रही होगी. नहीं, वो धक्का दे रही होगी. मान लो इस साइड, तो इस साइड मैंने वो नहीं दिया कोई. मान लो ये पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ठीक है. तो हमारे इसी डायरेक्शन में तो, और यहाँ पे Q जो हो गया, Q भी इधर ही होगा है. ये कुछ हो सकता है, ये कैसे हो सकता है. हाँ ठीक है, सही तो है. क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनकी फील्ड कुछ ऐसे जाती है, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनकी फील्ड कुछ ऐसे जाती है. तो मैंने यहाँ क्यों पॉइंट कर रखा है फिर. नहीं वो उनकी साइड आती है, वो ठीक है, सही है. ये एक्चुअली उल्टा है, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन थी है. जो भी है, तो यहाँ पर कुछ एक्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. अब कैलकुलेट करने से अच्छा ये सोचो कि भैया 3Q, अगर 3Q लग रहा है E करने के लिए, और तो Q ऑब्वियसली x/3 प्रोड्यूस कर पाएगा, वो भी प्लस की डायरेक्शन में. ठीक है. अ मास कैरिंग अ चार्ज Q सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग एंड प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल व्यू. भाई मास कैरिंग अ चार्ज इज सस्पेंडेड फ्रॉम, ठीक है, फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, ठीक है, द एंगल, ठीक है. मान लो यहाँ आ जाओ, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है. ये पूछ रहा है कि ये है अपना एक मास है, थोड़ा सा कोई सा मास है, ये ऐसे लटका हुआ है, ठीक है. ये ऐसे लटका हुआ है, ये ऐसे. लैसो किस लिए होता है, सेलेक्ट करने के लिए होता है क्या. लैसो सेलेक्ट करने के लिए होता है, आई गेस सेलेक्ट करने के लिए होता है. नहीं, मैं चाहता वो डॉटेड सा हो जाता है, जैसे वो बनाते हैं ना, क्या नाम है उनका. खैर छोड़ो यार, इतना हो गया इतना. सर वॉल्टर लुइन, ऑब्वियसली मैं उनका नाम भूला नहीं था. ऑब्वियसली सर रिस्पेक्ट के साथ बोल जाऊँ मैं, फालतू ना बोल दिए वोल्टर साहब नू. हाँ तो खैर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इस साइड है. ये पॉजिटिव चार्ज मान लो तभी रिपेल हो रहा है, नेगेटिव होता तो इधर चला जाता. कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. सही बताऊँ तो बिल्कुल इधर क्यों नहीं हो रहा है, इतना स्ट्रांग नहीं होगा. या तो ये भाई का 6 इंचर बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये निकालना है हमें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ. इस पर देखो क्या क्या फोर्स लग रही है. ऑब्वियसली एक नीचे फोर्स लग रही है इस पर, ठीक है, mg. लिखूंगा नहीं यार, मैं समझ जाया करो, ठीक है. ऑब्वियसली एक उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, ठीक है. हमें निकालना है ये थीटा. तो थीटा कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर मैं ये वाला कंपोनेंट निकालूं, कॉस कंपोनेंट निकालूं, ये मतलब ये भी थीटा हो जाएगा. ये थीटा है, ये हाँ ये थीटा है. वो लॉ ऑफ पैरेलल समथिंग से ये थीटा है, लॉ ऑफ जो भी बोलते हैं उससे ये थीटा है. ये थीटा है. अगर मैं ये ले लूँ, या अगर मैं tan थीटा लूँ, तो tan होता है tan प्ले बॉय परपेंडिकुलर अपॉन ये b. परपेंडिकुलर हो गया mg, और ये हो गया अपना ये फोर्स. देखते हैं कोई डायरेक्ट आंसर मिल जाए हमें. tan इनवर्स tan थीटा हो गया था अपना परपेंडिकुलर था mg, परपेंडिकुलर mg अपॉन eq. विद द वर्टिकल, द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. सही तो है, वही तो किया हमने, वर्टिकल ही तो ली थी, वर्टिकल के साथ एंगल. अरे सॉरी भाई सॉरी, ये वाला था. मैंने तो एक्सप्लेन भी किया है और फिर भी उसके बाद भी गलत कर दिया. और ये शायद ये भी गलत है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं. इसलिए बच्चों 10th में पढ़ लेना चाहिए आपने.
ऐसी इडियट चीज़ें नहीं करनी चाहिए। खैर जो भी है, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड द फक आई जस्ट डिड फकरी आई जस्ट डिड। 2 चार्जेस 10 माइक्रो कूलम एंड जो भी है सेपरेट बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज इज 0 एट अ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज 0। अब दोनों देखो 10 है, नहीं अब इसमें से छोटा कौन सा है? इसमें से एक्चुअली ये छोटा है क्योंकि ये नेगेटिव में बहुत बड़ा है। दाऊद इब्राहिम ऑफ चार्जेस है ये। तो आई गेस क्या कुछ एल्गोरिदम पे इफेक्ट पड़ेगा क्या अगर मैंने दाऊद इब्राहिम बोल दिया तो? आई होप नॉट। If Dawood is watching it, if Dawood is for legal reason, it's a joke. For legal reason, it's a joke. ठीक है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, वही बात है यार, सेम चीज़, एग्जैक्ट सेम चीज़ करनी है यहाँ। अब देखो ये तो अब क्लॉकवर्क हो गया, लाइक क्लॉकवर्क। 10 लिखो, 10/x लिखो, x² लिखो इज इक्वल टू 90/24 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखो। सॉरी 24 माइनस एक्स का स्क्वायर, सही है, तो सही तो है। एक्स का स्क्वायर लिखो तो ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स। अब मैंने 10 का 0 काट दिया 90 के उससे 0 से 24 माइनस एक्स और इसे रूट कर दो तो 24 माइनस एक्स का स्क्वायर वो रूट हो जाएगा, यानी कि 24 माइनस एक्स, वहाँ 9 था, 9x स्क्वायर हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 4x एक्स उधर गया तो 4x इज इक्वल 24x बराबर हो जाएगा 6 आई गेस। Okay, so now I just did a big bloody mistake. I will tell you how I did this big bloody mistake. मैं बताता हूँ, देखो क्या मिस्टेक करी अपने। मैंने टोटली इंटेंशनली करी थी ये मिस्टेक। दिस वॉज डेफिनेटली नॉट, आई एम डेफिनेटली नॉट स्टूपिड। कहीं भी चल लेना भाई, क्या कर रहा है? ये है अपना +10 का, ये है अपना -90 का। अब देखो मेरे मन में क्या था, मेरे मन में ये था कि इनके बीच में आएगा कहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक इनके बीच में ही आ रहा है। अब आप ये देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, यहाँ है कहीं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, वो भी यहीं है कहीं, वो भी ऐसे ही तो जा रही है ना। तो ऑब्वियसली इनके बीच में नहीं हो सकता। इसके बीच में इसका +10 वाले का भी यहाँ होगा और -90 वाले का भी यहीं होगा, तो वो यहाँ होगा ऐसे मान लो। तो वो ऑब्वियसली एक दूसरे की हेल्प करने लगेंगे। ये अभी कर रहे हैं स्वॉर्ड फाइटिंग, ठीक है, स्वॉर्ड फाइटिंग विद द डिक्स। तो हम चाहते हैं कि कहीं ऐसी जगह फील्ड हो। अब देखो ये 10 के पास, छोटे वाले के पास हो तो छोटे नहीं, क्योंकि उसे थोड़ा होम एडवांटेज मिल जाएगा, थोड़ा कोटला में खेल के उसे होम एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं इस पॉइंट पर अगर मानूँ तो मैं यहाँ पे ये 10 वाला कहीं बाहर पुश कर रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को देता है और नेगेटिव वाला नेगेटिव एनर्जी दूसरों की ले लेता है, ऐसे मान लो। बहुत शामन और शार्लटन वे ऑफ स्पीकिंग है, बट ऐसे मान लो। तो ये 90 वाला और मैंने 10 वाले के पास रखा, कैसे जैसे लाइक ऐसा उसे होम एडवांटेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना था 10x और यहाँ पे 24 + x मिलना था। तो खैर कुछ बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ इक्वेशन में। लास्ट टू लास्ट वाली इक्वेशन में 24 + x लिख लो तो x हो जाएगा प्लस जाएगा उधर, माइनस जाएगा 2, x हो जाएगा 12। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 और बिगर वाले से डिस्टेंस होगा 24 + 12, बहुत लंबा हो जाएगा वो। अ प्रोटॉन ऑफ मास m चार्ज e इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग स्ट्रेंथ e द टाइम टेकन। सिंपल काइनेमेटिक्स है। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम, देखो स्पीड अपॉन टाइम नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो होता है जब आपका यूनिफॉर्म है। यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, तो आप सिंपल फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो डिस्टेंस का एक और फार्मूला U=ut, रेस्ट से स्टार्ट है, यानी कि U0 ½ AT², ½ × T² लिखो आप। या चलो ये मत लिखो, क्योंकि यहाँ पे ना आपको A पता है ना T पता है। सबसे नीचे वाला फार्मूला पे आओ, V² = U² + 2s। अच्छा नहीं, टाइम ही तो निकालना है, हाँ ठीक है। तो D = ½ AT²। यार मुझे टाइप नहीं करना है यार, ये कर देते हैं। D = ½ A। ये इतनी ख़राब हैंड राइटिंग इसलिए आ रही है क्योंकि मैं लिटरली अपना ट्रैक पैड यूज़ कर रहा हूँ। T² = आई गेस आप लोग
I guess you guys have seen enough of refined content. Look at them retarded titties. 2D upon क्या है 2D upon A. A क्या है? A एक्सेलरेशन है. अब मैं बताता हूँ. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू E इंटू क्यू. यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा EQ बाई M. तो यहाँ लिख दूँ मैं 2D हो जाएगा EQ बाई M. M यहाँ नीचे होगा 2DM बाई EQ. उसका रूट भी होगा बाय द वे, क्योंकि हमारा T² था यहाँ पे. 2DM बाई EE. QEA की बात होती है. A particle of mass m, a charge q is thrown at a speed u against a uniform electric field E. How much distance will it cover? ठीक है. फिर then again यहाँ पे वही सेम बुलशिट है. फिर से करके दिखाता हूँ. ओके फक, बोल के मेरे गला हो गया. और मे भी डीप थ्रोट करके आया हूँ मैं. करवा के नहीं करके. Trannies. You know, there is a bodybuilder named Big Lenny, and he is a very big promoter of I wouldn't say promoter. He proactively preacher of trannies. His theory is that trannies, by the way, is that offensive? Is the term offensive? Trannies? I know N-word is offensive. Tranny offensive है नहीं है. Someone tell me. Should I search? नहीं यार, अपनी हिस्ट्री ख़राब नहीं करना चाह. YouTube हिस्ट्री ख़राब नहीं करना चाह रहा मैं. अगर ट्रेनी ऑफेंसिव हुआ तो उसको सबके सामने लाना नहीं चाह रहा मैं अपनी ऐस कवर कर रहा हूँ. मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि इस जो मैंने अभी बोला उसका इम्प्लीकेशन हो सकता है कि मैं लोगों को ट्रांस दिखा के वो नहीं करना चाह रहा, मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रहा. विच आई डोंट अंडरस्टैंड. वाई वुड यू बी ऑफेंडेड? वाई? नहीं, मैं मतलब आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन. मेरा कोई स्टांस ही नहीं है इसमें. वाई डू पीपल गेट ऑफेंडेड? मैंने बहुत लोगों को देखा है, दे जस्ट गेट ऑफेंडेड. आई डोंट सी द होल offense in that. Nice them titties and huge hog. What do you want? What don't you want? You don't want the hog. Well, you ain't got the hog. खैर आगे बढ़ते हैं. अब पार्टिकल ऑफ मास डिस्टेंस. ओके, वही सेम चीज़ है. वही सेम चीज़ है. D इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे तो डिस्टेंस निकालना है. हाफ AT². T नहीं दे रखा तो स्पीड u is thrown at speed u. A particle of mass m and charge q is thrown at a speed u against an electron. अच्छा ठीक है. तो ओके हाउ मच डिस्टेंस. ओके ठीक है. तो अब ये देखो, एक पार्टिकल है, उसको हमने फेंक दिया इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, और मान लो उसे अपोज कर रहा है. मान लो कि हमने पॉजिटिव फेंका है और वो पॉजिटिव वाली में ही फेंका, मतलब ऐसे धक्का मिल रहा है उसे. ऐसे ये पॉजिटिव है, उसे पॉजिटिव वाली में ही फेंका है, इधर से उसे अपोजिशन मिल रही है उसे, तो ऑब्वियसली वो रुक जाएगा. कैसे रुक जाएगा? हमें क्या निकालना था? डिस्टेंस कितना होगा. डिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हो यूज इक्वल टू हाफ AT². अब कभी भी ना इक्वेशन, ये स्पेशली काइनेमेटिक्स वगैरह इक्वेशन यूज़ करते हुए वो बाय द वे ये क्वेश्चन मैं तो कायदे से काइनेमेटिक्स में नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ समथिंग में नहीं, जो भी है थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ होगी वैसे तो. मतलब वो देख लिया करो कि कितने वो हैं इस पर वेरिएबल्स कितना है. यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि ये रुक जाएगा. तो v², अगर लास्ट वाला याद हो तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s वाले इक्वेशन से v² हो जाएगा 0. u² हमें पता ही है, दे रखा था, ये रहा u². 2as, तो s बराबर हो जाएगा u², यानी कि u² अपॉन 2a था अपना लास्ट इक्वेशन से. u² हम 2eq. Fuck you, Debe. Now this looks like a job for me now, everybody. मैं अभी मुझे वैसा याद आ रहा था, लेकिन अभी मैं कैमरा के सामने हूँ तो हो गया हूँ, थोड़ा कॉन्शियस हो गया हूँ. क्या था वो? Now this looks like a job for me now, everybody. Follow me. Though it feels so empty without me. कुछ ऐसा था. Whatever it is. You know, Debbie is actually M's mother.
स्टीवन मार्शल नाम है ना उसका, मैथ्यू मार्शल कुछ ऐसा था, मार्शल समथिंग, उसकी मम्मी है वो। तो ही अपेरेंटली शी सूड हिम and then maybe he sued her or maybe she lost the case and whatever. So and it's sad actually. No one should, from their mothers, and no one should. Oedipus complex. नहीं यार, नहीं बोलना था तुझे ये out loud. Two equal and opposite charges of mass m1 and m2 are accelerated in a uniform electric field through the same distance. What is the ratio of magnitudes of their acceleration if the ratio of their masses is 0.5? ठीक है यार, सेम इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है। अभी हमने बताया था एक्सेलरेशन था अपना EQ/m, तो m1/m2 है, 1/2 है। तो चार्ज इक्वल चार्ज भी सेम ही है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जितनी हल्की बॉल उतनी दूर जाएगी भाई। कॉस्को वाली बॉल फेंकने पे, ठीक है, बैट से मारने पे नहीं, क्योंकि बैट से तो आप ज़्यादा उस पर वो लगा सकते हो, चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा लगा सकते हो, उस पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो। कॉस्को की बात कर रहा हूँ, उसे फिजिकली फेंक सकते हो आप आराम से। उसका अपोजिट था, 1/2 का अपोजिट 2 है, 2। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन, ठीक है। If the work done in moving a charge point 2c through a distance 2m along a line making, ठीक है, for the value of E is, ठीक है, यहाँ काम आएगा। वैसे मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था, जो भी है यहाँ पर है। आपने अपनी चार्ज को इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, तो आपको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, एक यहाँ पर और एक इस डायरेक्शन में। E cos होता है जो उसके साथ लेटा हुआ है, और E sin ओके। तो आप अपने जो उसको ले जा रहे हो, सॉरी ये E है, तो इस सॉरी ये क्या किया मैंने, ये E है, ठीक है, ये E है, तो इसका लेटा हुआ कंपोनेंट है, ये कॉस है, तो हम ये लेंगे सिर्फ, और ये लेंगे, और इसी डायरेक्शन में आप ले जा रहे हो, ठीक है। तो यही देखेंगे हम, क्या देखेंगे नहीं पता, मैंने ऐसे बोल दिया। तो डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंगल विद द एक्सिस इज 4j, ठीक है। इफ द वर्क डन, अब देखिए E निकालना है, ठीक है, E निकालना है। हमारा आंसर क्या है, हमें E निकालना है। हमें क्या क्या पता है, हमें चार्ज की वैल्यू पता है, Q पता है, F पता चल जाए भाई कहीं से। F पता है, तुम्हें नहीं पता, कोई बात नहीं। हमें डिस्टेंस, हमें वर्क पता है, वर्क कितना हुआ है, डिस्टेंस इन इफ द वर्क डन, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से F पता चल गया, Q पता था, हमें आंसर आ गया हमारा। F कितना है हमारा, वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 4, सॉरी एक सेकेंड, E निकालना है, तो यानी कि F/Q, तो बाय नीचे मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है, सीधे आंसर लिख रहा हूँ मैं अपना 0.2, नीचे मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में 0.2। अब F होता है वर्क अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 4/2, यानी कि ये हो जाएगा 10 हो जाएगा ये, और 10 आंसर नहीं है। नहीं देखो, E cos थीटा, अच्छा वेरी जीनियस, E cos थीटा में पता चल गया कि वो 10 है, यानी कि E cos थीटा अपना cos थीटा क्या था, 60 होता है 1/2, 20 आएगा इसका आंसर। देखो हुआ क्या कि मेरा मतलब E निकाल लिया मैंने अपना, E निकाल लिया मैंने। पहले मैंने देखा कि ठीक है नीचे तो Q आएगा, ये आएगा, और फोर्स की जगह मैंने W बाय तो मैं गाड़ी चलाना सीख रहा था कुछ दिन पहले, और तो उस पर L लिखवाता है ना लर्नर, तो लर्निंग या लर्नर जो भी होता है, तो मैं सोचा मैं W लिखवाऊँगा, तो मेरे को रेड टेप नहीं मिली, वरना मैं चिपका देता W। L ना लिखे हैं चौधरी साहब, L ना लिखे हैं, W लिखे हैं चौधरी साहब, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या करता, तो हाँ सॉरी, W बाय डिस्टेंस, इससे हमें ये वाला E मिला, और हमें चाहिए था ये वाला E मेन वाला, तो उसका cos थीटा कर लिया हमने। सॉरी, इसका cos थीटा था ये, तो उसका cos थीटा से डिवाइड किया हमने। बढ़ते हैं आगे, ब्रेक ले लेता हूँ, 1 बजे हैं। ओह फक, रिकॉर्डिंग तो बंद हुई नहीं।